अच्छा, सोनिया कि रास्ता जो हमने बात की, आप बड़ा अच्छा पॉइंट है कि रास्ता निकल आता है, लेकिन अगर कहीं आपको लग रहा ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस होते हैं ना, एक सेशन हुआ दूसरा हुआ, कितने पेशेंट्स हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को अलग बताइएगा कि वो इन सेशंस को लेना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं बेहतर अपनी शादी को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके टीनेजर्स बच्चे हैं ना, हाँ। वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप ये काउंसलिंग ले लें। यस लेकिन अभी तक हमारे सोसाइटी में हस्बैंड और वाइफ इसके लिए तैयार नहीं है। बच्चे तैयार हैं, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे आपके पास जिस भी इशू के साथ आते हैं, उसके बैकग्राउंड में इशू यही होता है कि उनके माँ बाप का अच्छा कोई ट्रॉमास हैं, कोई चीज़ है। हाँ, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अगर माँ बाप के रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों पे इफेक्ट करते हैं जी। और वो चाहे छोटे हों, आप छोटे बच्चों को ले लें या आप टीनेजर्स को ले लें, इवन आप मैरिड कपल्स को ले लें, उनके अर्ली इश्यूज क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स की अर्ली इश्यूज या उनकी मैरिज लाइफ में जितने टैंगल्स होते हैं वो उनकी लाइफ में कम, उनके घर वालों से, उनके साथ। क्योंकि ये देखेंगे एक वाकई चेन है। हमें लगता है ये हमें बैठे बैठे हो गया हमारे साथ, ये पीछे से ही एक चीज़ चलती हुई आ रही होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा, तो इसमें ज़्यादातर आप कह रही हैं बच्चे लेके आते हैं, तो किस हद तक काउंसलिंग से शादी बेहतर हो जाती है, ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। शादी बेहतर तब होती है जब आप विलिंगली आते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रेशराइज करके लाता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो या वो एक स्पाउस है, हाँ, या वो एक स्पाउस है, राइट। तो अगर वो आपको प्रेशराइज करके लेता है कि चलो चलो देखना है, हमें करके देखते हैं, हो सकता है बेहतर हो जाए, वर्क कर जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी विलिंगनेस नहीं है तो आप कुछ कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। इसके फायदे और डायनेमिक्स पता ही नहीं है लोगों को। जरा बताएं कि काउंसलिंग जो है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, जो भी कोई चीज़ रिजॉल्व होनी है तो वो आप डायलॉग से होनी है। आप चाहे पाकिस्तान का इंडिया का झगड़ा हो, चाहे घर वालों का झगड़ा हो, सारी चीज़ों में डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग भी ऐसा नहीं है कि किधर बैठा हुआ है किधर बैठा है, ऑन द सेम पेज पे आप बैठ के बात करें, अपना कथारसिस करें, अपने आप को निकालें जो आपके अंदर है। आप बताएं कि आप क्यों नाराज हैं या क्या आपको बुरा लगता है। लड़का भी बोले, लड़की भी बोले, और इन दोनों में ही बातचीत होनी चाहिए। जिस दिन तीसरा आदमी बीच में आता है जी, फिर वो रिजॉल्व नहीं होता। तीसरा आदमी वो जो घर का है या रिश्तेदार है या वो फ्रेंड है, कोई काउंसलर नहीं, एक्चुअली काउंसलर या थेरेपिस्ट जो होगा, दोनों आपस में बैठ के उसको एक कमरे में, बेडरूम में, कहीं जाके पार्क में बैठ के चीख चिल्ला के भी वो रिजॉल्व करें। दोनों में जब तक बात नहीं होगी, ये कहना तो बड़ा मीडिएटर होना बहुत जरूरी है। काउंसलर जो है वो मीडिएटर का ही रोल प्ले करेगा। मीडिएटर तो उस वक्त होगा ना कि जब आप समझ जाएं कि भाई ये चीज रिजॉल्व नहीं हो रही। फिर रिजॉल्व अगर हो जाए तो आप तक आने की जरूरत नहीं है, हमारे तक भी आने की जरूरत नहीं है।